कश्मीर और लद्दाख की कि क्या कुछ खास चल रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की। सर्दियां बढ़ते ही कश्मीर में फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स यानी कि आग लगने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। क्या कुछ कारण है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक डाटा के अकॉर्डिंग जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें आपको बता दें कि साल 2018 से लेकर अभी तक 230 मौतें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं आग लगने की जो है घटनाओं से। वहीं पर नुकसान की अगर बात करें तो आपको बता दें कि करीब 250 करोड़ का नुकसान जो है वो साल 2018 से लेकर अभी तक हो चुका है। आखिर क्या कुछ कारण है कि जैसे ही सर्दियां जो है वो नजदीक आती हैं तो इस तरह की घटनाएं जो है वो कश्मीर में देखने को मिलती हैं। आम जनता की बात करते हैं, वो भी इस परेशानी से जूझती हैं और वहीं पर फायर ब्रिगेड की अगर बात करें तो उनका काम भी जो है ये बढ़ जाता है। लेकिन इसके पीछे का कारण जानना जो है बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से 3 से 4 साल के बीच में ही इस तरह के जो आंकड़े जो हैं ये सामने आए हैं। आखिर क्या कुछ कारण है, चलिए इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद जुड़ चुके हैं। अमजद, जिस तरह से ये एक डाटा सामने आया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं वो कश्मीर में जो है होते हैं और किस तरह का आंकड़ा जो बयां कर रहा है, क्या कुछ कारण है कि कश्मीर में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं? देखिए, लगातार पिछले कई समय से इस चीज पर बातचीत हो रही है। कश्मीर के अंदर सर्दियों के मौसम के आते ही आग की वारदात होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले भी हमने इस पर एक बड़ी खबर की थी, लेकिन इस बार फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने खुद एक आंकड़ा सामने रखा है और कहा है कि साल में लगभग 230 के आसपास लोग अपनी जान गंवा देते हैं आग की वारदात की वजह से कश्मीर के अंदर, और लगभग 250 करोड़ की आसपास की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति को नुकसान पहुंचा है साल 2018 से लेकर अभी तक, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं। हर साल लगभग 1930 के आसपास कॉल्स फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास आते हैं और जिसमें जो मेजॉरिटी कॉल्स हैं वो लगभग नवंबर के महीने में आती हैं, यानी सर्दियों के आते ही आती है। अब फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कहा है कि लोग कोऑपरेट करें, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवंबर के महीने के आते ही इस तरह से क्यों कॉल आनी शुरू हो जाती है। उस पर अगर हम लोग थोड़ा सा नजर डालें तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले भी एक बार जब खबर की थी तो हमने उसमें ये बात कही थी कि सर्दियों के आते ही लोगों के पास में हीटिंग सिस्टम्स की कमी हो जाती है क्योंकि बिजली कटौती शुरू हो जाती है। तो उसके बाद लोग अल्टरनेटिव्स पर चले जाते हैं, जिसमें फायर जो बेस्ड हमारे हीटिंग सिस्टम्स है, जिसमें बुखारी की बात कर ले, कांगड़ी की बात कर ले, उनके इस्तेमाल में शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद उनके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं इस चीज का खतरा जरूर रहता है कि अब कोई इंसिडेंट ना हो जाए। लेकिन कई सारी जगह ऐसे हैं जहां पर इस वजह से काफी सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। जिससे हम लोग अगर रिसेंट इंसिडेंट गुरेज की बात करें, वहां पर लगभग 14 के आसपास मकानों में आग लग गई। इसी के चलते रातों रात 14 के आसपास के मकान जो है वो खाक में मिल गए। और इसी तरह के अलग अलग इंसिडेंट्स लगातार पिछले कई महीनों से देखने को कश्मीर के अंदर अभी मिल रहे हैं जब से इस बार की सर्दियों की शुरुआत हुई है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालाना लगभग 1930 के आसपास स्ट्रेस कॉल्स फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास आना खुद में एक बहुत बड़ा, हम कहें तो डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि ये आंकड़ा साल 2018 से घटा नहीं है बल्कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप साल 2018 के आंकड़े को देखें तो साल 2018 के अंदर ये बताया जाता है कि लगभग 2790 के आसपास कॉल्स देखे गए थे। उसके बाद से ही हम लोग अगर लगातार देख रहे हैं इस आंकड़े को तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2018 में 1800 स्ट्रक्चर्स में आग लगी थी। उसके बाद 2019 की अगर बात करें तो लगभग 1409 स्ट्रक्चर्स में आग लगी थी। फिर 2020 की अगर हम बात करें तो इसी तरह से लगभग 1570 के आसपास स्ट्रक्चर्स में आग लगी थी। और साल 2020 की अगर हम बात करें तो अब इस बार भी 2020-21 में भी इसी तरह से लगभग अभी तक बिल्कुल अमजद, जिस तरह से नवंबर के महीने की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि क्योंकि ये हार्वेस्ट सीजन होता है, लोग जो हैं वो अपनी फसलों की कटाई जो है इस मौसम में जो है करते हैं और अपने घरों के आसपास फसलें रखी जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभार जो है आग वहां पर लग जाती है। इस वजह से भी ये इंसिडेंट्स जो है इस मौसम में बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं पर फायर ब्रिगेड की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, वो किस तरह से संज्ञान लेती है और क्या कुछ पहले से ही कुछ तैयारियां की जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अमूमन तौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इस पर फायर ब्रिगेड और प्रशासन किस तरह के संज्ञान लेता है?
देखिए, फायर ब्रिगेड की अगर बात करें तो लगातार पिछले कई समय से इनकी कोशिशें हैं कि इस तरह की वारदातें जो है वो कश्मीर के अंदर ना हो। सर्दियों के मौसम में, और वो खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में इस तरह की वारदातें ना हो, उनकी कोशिश लगातार है। लेकिन फिर भी इस तरह के जो आंकड़े देखे जा रहे हैं सामने, खुद फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने रखा है, तो इसके बाद सवाल कई सारे हैं। यानी अभी भी क्या ऐसा है कि लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं, क्या अभी भी ऐसा है कि लोगों को पूरी तरह से कोई खबर नहीं है कि किस तरह से चीजों को करना है, काम किस तरह से करना है कि जिसके बाद कोई वारदात ना हो। फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का कहना है कि हर साल हम लोग गाड़ियां बढ़ाते हैं, और इस साल भी हमने लगभग 50 के आसपास नई फायर इमरजेंसी व्हीकल्स को फ्लीट में ऐड किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो हम कहें तो आंकड़े सामने हैं, उससे साफ मालूम चलता है कि फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास में अपनी जो एक हम कहें तो कोई जागरूकता मुहिम ऐसी नहीं है उनके पास, जिससे लोगों तक उनकी ये मैसेजेस पहुंच सके कि किस तरह से आग को लगने से बचाना है, और अगर लगे तो संभालना किस तरह से है। जी, लेकिन अमजद, यहाँ पर ये चीज भी देखनी होगी, क्योंकि बहुत बार ये भी बात सामने आती है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड जो है वो उनके आसपास नहीं है, उनको एक काफी लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो क्या उस पर भी अभी तक कोई जो है काम करने की कोशिश की गई है? देखिए, पहाड़ी इलाके जो है उनमें इस तरह की शिकायतें सामने आती है। गुरेज केरन करना की बात करें, मछली सेक्टर की बात करें, वहां पर से इस तरह की कई शिकायतें लगातार सामने आती हैं कि फायर इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां काफी कम है, और अगर है भी तो वो समय पर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, कई सारे गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पर रास्ते नहीं बने हैं। तो उसको लेकर के अभी काफी अलग अलग तरह की बातें की जा रही है, और उनमें प्लान भी काफी सारे बनाए जा रहे हैं, जिनके चलते जो हम कहें तो फायर इमरजेंसी सर्विसेज के ट्रक्स है उनको मौके पर पहुंचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सके, या फिर किस तरह से उस जगह पर जो सर्विस है उसको पहुंचाया जा सके, या फिर इन जगहों पे फायर इमरजेंसी का फ्लीट जो है उसको बढ़ाने पर भी काफी ज्यादा हम कहें तो एक तरह से गौर भी किया जा रहा है। बिल्कुल अमजद, लेकिन जिस तरह से आपने ये कहा है कि जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है, क्या कुछ वो इमरजेंसी नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके ये मदद जो है ये ले सकते हैं। तो इसके लिए भी जागरूकता फैलाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए अमजद। तो जिस तरह से इस तरह की घटनाएं जो हैं ये कश्मीर में देखने को मिलती हैं, इस पर जो है एक तरह से लोगों को ये समझाने की जरूरत है, लोगों को ये चीज जो है जागरूक करने की जरूरत है कि जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो आप जो है फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में फोन करके उनकी जो मदद है वो जरूर आप ले सकते हैं।